तौकीर रजा पर एक्शन हो रहा है, क्योंकि तौकीर रजा ने साजिश रची, उनके मास्टरमाइंड और करीबियों पर एक्शन हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, तौकीर रजा के करीबी का होटल था बरेली में, वो होटल सील कर दिया गया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया और बरेली में बवाल मचाया, उन पर बाबा की ऐसी गाज गिरी कि वो कान पकड़ पकड़ कर माफी मांग रहे हैं। योगी और उनकी पुलिस से रहम की भीख मांग रहे हैं। हिंसा के मामले में मौलाना तौकीर पर भी शिकंजा और कस गया है। जेल में बंद तौकीर पर अब गुंडा एक्ट और रासुका के तहत एक्शन की तैयारी है, और जिन्होंने माहौल बिगाड़ने में तौकीर का साथ दिया, उन पर बुलडोजर की तैयारी है। गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि अपराधियों का चाहे कितना भी रसूख हो, वो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अराजकता की तो बाबा सीधे जहन्नुम का टिकट कटा देंगे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे और सरकार इनका अवभगत करती थी। अब ये डबल इंजन की सरकार है, ये मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। और आइए मैं आपको बताऊं, जो एक्शन हुआ बरेली पर, उस पर सियासी रिएक्शन क्या है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अपनी आस्था को व्यक्त करना भड़काऊ कैसे हो सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। आई लव मोहम्मद में राष्ट्र विरोध की क्या है, इसका कौन सा हिस्सा हिंसा को बढ़ावा देता है। इस पर आपत्ति जताकर आप दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं। इन लोगों के लिए मोहब्बत जिंदाबाद गाना बजाना चाहिए। योगी ने कहा, इन मूर्खों को पता नहीं कि आस्था को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो विकास में बाधा डाल रहे हैं। वो त्योहारों में व्यवधान उत्पन्न करना और अराजकता को जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि विकास में बाधा बनोगे तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आने वाली पीढ़ी भी इसे याद रखेगी। अखिलेश यादव ने कहा, योगी पर बनी फिल्म अजय पर भी निशाना साधा। फिल्म पर्दे पर हारी है, पर डायलॉग बाजी जारी है। पहली सरकार होगी जो सदन में नहीं बल्कि सिनेमा हॉल में गिरी है। सरकार का ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी है। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं बल्कि सौहार्द और सद्भाव से चलती हैं। योगी ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। इन्हें लगता है कि सरकार झुककर काम करेगी, लेकिन अब दुस्साहस करोगे तो वैसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। जिन बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए, उनके हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर कुछ लोग अराजकता फैला रहे हैं। प्रदेश में ऐसी अराजकता कतई स्वीकार नहीं है। ऐसे लोगों को बिना मांगे जहन्नुम का टिकट कटवा देंगे। वो समय गया जब सपा कांग्रेस की सरकारें थीं, अब अराजकता फैलाई तो सीधे नरक में जाओगे। इमरान मसूद कह रहे हैं, मोहम्मद से हर मुस्लिम को प्यार, लेकिन तमाचे की जरूरत नहीं है। मस्जिदें नमाज के लिए होती हैं, सड़क पर हिंसा के लिए नहीं। मोहम्मद ने हिंसा का नहीं बल्कि मानवता का उपदेश दिया है, इसलिए सड़कों पर तमाशे की बजाय उनका सिद्धांत माने। लेकिन बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट क्यों कर रही है। योगी ने कहा, कुछ लोग भारत में रहते हैं मगर गजवाए हिंद का नारा देकर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। गजवाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा। जो लोग ऐसी साजिश में लगे वो कान खोलकर सुन लें। गजवाए हिंद की कल्पना की तो जहन्नुम का टिकट ही मिलेगा। देर सवेर उनका भी हाल वैसा ही होगा जैसा धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर का हुआ। सुनिए जरा सियासतदानों को क्या कह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखी है। इसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया। जो भी
राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेल लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। आई लव मोहम्मद के अगेंस्ट में आई लव महादेव क्यों? सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जो अन्याय हुआ बरेली में, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। इस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी कड़े फैसले लेगी। अगर बड़ा प्रोटेस्ट आंदोलन भी करना पड़ा तो हम लोग करेंगे। आप नफरत की राजनीति करके आप उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले चुनाव को जीतना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आपने कोई काम नहीं किया। आप सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। कोई मौलवी ये नहीं कहता कि मैं मरना भी जानता हूं, मारना भी जानता हूं। तो ये किसको धमकी दे रहे हैं और इस धमकी से कौन समाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं? अब जहां जहां इनकी आबादी बढ़ी है वहां सामाजिक समरसता को बिगाड़ रहे हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं सिर्फ बरेली में एक्शन हो रहा है, अपराध पर ओवरऑल एक्शन यूपी में हो रहा है। एक तस्वीर देखिए, अपराधियों को शपथ दिलाई जा रही है कि वो अब जिंदगी में आगे कभी अपराध नहीं करेंगे, महिलाओं से अत्याचार नहीं करेंगे। मैं महिलाओं, बालिकाओं के प्रति गंदी दृष्टि, गंदे बोल से परहेज करूंगा और मैं उनकी प्रगति में कभी भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूं। अगली तस्वीर देखिए, कुछ और कैदी हैं। बताया जाता है ये पहले से जेल में थे, छूटे तो उसके बाद इन्हें शपथ भी दिलाई गई। गंदी दृष्टि, गंदे बोल से परहेज करूंगा। और यही वजह है कि पोस्टर लग गए यूपी में। देखिए, आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद के बाद आई लव योगी आदित्यनाथ, ये पोस्टर यूपी में लगे। अब देखिए जरा बरेली का हाल क्या है। बरेली में आखिर कैसे युवाओं को गुमराह किया गया जो मरने मारने को उतारू थे। एक तस्वीर ये देख रहे हैं कि पुलिस ने लाठी चलाई है। पुलिस की लाठी में बहुत से लोग घायल भी हुए हैं जो अस्पताल तक पहुंच गए हैं, लेकिन आखिर इस नौबत तक कैसे पहुंचे, तौकीर के कौन से बयान थे। अगली तस्वीर दिखाऊं, एक बयान वायरल है एक युवक का। उसके बयान से आपको अंदाजा होगा कि दिमाग में क्या भरा है कि मरने मारने को उतारू। अब देखिए, खबर यह है कि लाठीचार्ज के बाद अस्पतालों में भीड़ है और सूजन और दर्द के मरीज बढ़ गए हैं। जिस बरेली में 2 दिन पहले भारी बवाल मचा था, वहां के जिला अस्पताल में अचानक मरीजों की बाढ़ आई है। ज्यादातर मरीज शरीर में चोट और मोच वाले हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कई लोगों के हाथ पैर में सूजन है, कुछ की पीठ में दर्द, हल्के फ्रैक्चर और जोड़ों में तकलीफ की भी जानकारी है, तो कुछ के माथे, सिर और कंधे पर चोट और मोच है। आम दिनों में ऐसे मरीजों की संख्या कम रहती है, लेकिन लाठीचार्ज के बाद अचानक ऐसे मरीजों की बाढ़ आ गई। पिछले 2 दिनों में 100 से ज्यादा चोट सूजन के मरीज आए हैं, डॉक्टर्स का कहना है। खबर है कि इलाज कराने वाले चोट की वजह नहीं बता रहे हैं कि आखिर ये चोट कैसे लगी, और बहुत से तो अपना नाम और पता बताने से भी परहेज कर रहे हैं। दरअसल हिंसा में शामिल लोगों की पुलिस धरपकड़ कर रही है, इसलिए शक है कि इलाज कराने आए लोग हिंसा में शामिल हो सकते हैं। दावा यह कि कार्रवाई के डर से कई मरीज भर्ती होने से बच रहे हैं, वो चेहरा पहचान छिपाते इलाज कराने आ रहे हैं। यह है स्थिति, और जल्दी
में जल्दी से जल्दी मरहम पट्टी कराकर निकल जाना चाहते हैं। आपको सुनवाऊं योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। योगी कह रहे हैं बाकी का इलाज हम कर लेंगे, लेकिन असली इलाज तो मास्टरमाइंड का होना चाहिए। मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड फरार है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह आप देख रहे हैं तौकीर रजा, और बताया जा रहा है यह है तौकीर रजा के राइट हैंड। इनका नाम नदीम है, नदीम फरार है। एनडीटीवी की टीम नदीम के घर तक पहुंची। तस्वीर दिखाऊं, यह है नदीम का घर। घर पर ताला डालकर नदीम गायब है, छाया हुआ है और ताला लगा हुआ है। तो फिलहाल नदीम खान फरार हैं और कल पुलिस ने यह बताया था कि नदीम खान ही वो शख्स है जिन्होंने इस पूरे जो बरेली की हिंसा हुई उसमें शुक्रवार को तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में इन्होंने अपने व्हाट्सएप से 50 कॉलें की। जो घर है वहां पर सन्नाटा। तो आपने देखा, ऐसी घटना के बाद सबसे पहले मास्टरमाइंड गायब होता है, क्योंकि उसे पता है उसने क्या किया है। तो देखिए मास्टरमाइंड कहां है। आका तो जेल में है, मास्टरमाइंड बाहर खड़ा है। तौकीर रजा जेल में है, नदीम फरार है। पुलिस के मुताबिक नदीम ही बरेली बवाल का मास्टरमाइंड है। नदीम इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी का पूर्व जिला अध्यक्ष है। वो तौकीर का करीबी है और हर प्लान में उसका राजदार माना जाता है। हिंसा से एक दिन पहले तौकीर का प्रतिनिधि बनकर पुलिस से मिला था। नदीम ने पुलिस को कहा तौकीर शुक्रवार को प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम समर्थकों को भी बता देंगे इस्लामिया मैदान में प्रदर्शन नहीं होगा, इसलिए सभी लोग शांति से घर के पास की मस्जिद में नमाज पढ़ें। लेकिन रात 2 बजे आईएमसी के व्हाट्सएप ग्रुप में उसने एक नई चाल चली। पुलिस का कहना है और लिखा कि पुलिस को दिया भरोसा और पत्र पूरी तरह फर्जी है। मतलब नदीम ने लोगों को रात से ही जमा होने का इशारा कर दिया। फिर शुक्रवार को नमाज के बाद 55 लोगों को व्हाट्सएप कॉल किया। आईएमसी के असर वाली जगहों पर भारी भीड़ जुटाने के लिए कहा। नदीम किसी से फोन पर निर्देश लेता और फिर भीड़ को उकसाता है। नदीम ने ही नारेबाजी शुरू कराई और पुलिस पर पथराव कराया। पुलिस अब नदीम और उसकी पूरी कॉल डिटेल खंगाल रही है। यह है स्टेटस। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस उपद्रव से पहले नदीम क्या कह रहे थे। तौकीर साहब नहीं आ पाए, बोला तौकीर साहब नहीं आ पाए, लेकिन उनके लोग नहीं, उनके लोग देखिए हमारे दिल पर लिखा हुआ है आई लव मोहम्मद, ये कैसे मिटा पाओगे आप? हमारी जान ले लो, हमें मार डालो, हमें खत्म कर दो, लेकिन हम हुजूर की अजमत के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। प्लान बी में अभी तक जांच में आया है कि पहले से चीजें प्लान की गई थी और बाद में सारी चीजें खत्म होने के बाद कुछ लोग आए और वहां से खोखे कंट्री मेड वेपन भी कुछ लोगों से बरामद किए गए हैं। जो गिरफ्तारियां हुई हैं मौके पे भी काफी चीजें बरामद हुई हैं। जहां तक ये नदीम शख्स का जिक्र कर रहे हैं, ये आईएमसी से रिलेटेड संभवतः कोई व्यक्ति है। इसके द्वारा भी जो हमारी जांच में तथ्य में सामने आया है कि सभी को भड़काने में और बुलाने में इसकी भूमिका भी थी और इसका नाम भी एफआईआर में पंजीकृत है। वर्तमान में यह फरार है और अगर ये पुलिस का सहयोग नहीं करता, अपना पक्ष नहीं रखता या न्यायालय के सामने अपना पक्ष नहीं रखता है तो इसके ऊपर फिर पुरस्कार घोषित करके जो अग्रिम विधिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाए। अब बात तौकीर रजा तो फिलहाल जेल में और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। ऐसी धाराएं लगाई गई कि तौकीर रजा बाहर ना आने पाए। ये आप देख रहे हैं आला हजरत दरगाह, जहां पुलिस की कड़ी सुरक्षा है, कड़ा पहरा है पुलिस का और यहीं से तौकीर रजा जुड़े भी रहे हैं।
तो देखिए तौकीर फिलहाल जेल में है। बरेली में बवाल का जो सबसे बड़ा गुनहगार माना जा रहा है इस वक्त, भीड़ को उकसाने के आरोप में 10 में से 7 FIR में इनका जिक्र है। मौलाना तौकीर अब फर्रुखाबाद जिले की जेल में है। वो मौलाना तौकीर रजा सुन्नी मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं। बरेली के मशहूर आला हजरत खानदान से आते हैं, जो मैंने अभी आपको दरगाह दिखाई आला हजरत की। सुन्नी बरेलवी पंथ की शुरुआत इन्हीं खानदान से हुई। इनके परदादा अहमद रजा मशहूर कवि, विद्वान, समाज सुधारक थे और तौकीर रजा भी अपने परदादा की तरह खूब चर्चा में रहते हैं, लेकिन सही काम से ज्यादा विवादित बयानों की वजह को लेकर चर्चा में रहते हैं। पहले भेदभाव का आरोप लगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अलग हो गए थे ये। फिर 2001 में अपनी पार्टी बनाई, इत्तेहाद मिल्लत परिषद IMC, जिसका जिला अध्यक्ष हुआ करता था नदीम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी। बीच में 2009 में तौकीर रजा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। 2010 में बरेली में दंगे करवाने के आरोप पे इनकी गिरफ्तारी हुई। बाद में जमानत मिली तो अखिलेश की पार्टी का दामन थाम लिया। अखिलेश को समर्थन देकर अपने प्रत्याशी को तौकीर ने जीत भी दिलवाई। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद तौकीर ने अखिलेश से भी किनारा कर लिया, लेकिन सरकार विरोधी बयान और प्रदर्शन को लेकर चर्चा में रहे। मौलाना तौकीर पर अब तक 17 केस दर्ज हो चुके हैं। पुलिस गैंगस्टर एक्ट और हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी कर रही है तौकीर की। खबर यह भी है कि तौकीर पर NSA यानी रासुका भी लगाने की तैयारी है। फिर 1 साल तक बाहर आना जेल से मुश्किल हो जाएगा। सुनिए जरा धर्मगुरु मौलाना क्या कह रहे हैं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इशू कानपुर से उठा और कुछ पॉलिटिकल लोगों ने इसमें हवा दे दी और कुछ रेडिकल लोग आगे बढ़ गए कि मोहब्बत का जो पैमाना है वो पैमाना रोडों पर, सड़कों पर शोर शराबा हंगामा करके नहीं जाहिर किया जा सकता। ये मोहब्बत नहीं है कि बैनर बना करके, हुड़दंग मचा के, शोर मचा करके जा करके पुलिस से टकरा जाएं या किसी गैर मुस्लिम से टकरा जाएं या तोड़फोड़ करें, नुकसान पहुंचाएं, हम अपने देश के लोगों को तकलीफ पहुंचाएं। ये मोहब्बत का पैमाना नहीं है। और पोस्टर वोस्टर निकालना, धरना प्रदर्शन करना, ये सब दिखावा है। ये फेस्टिवल का के दिन चल रहे हैं, लिहाजा हमारे हिंदू भाइयों को अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, इस बात को इंश्योर करना हमारे और आपकी जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि इस सिलसिले को यहीं पर रोका जाए। तो देखिए मौलाना अपील कर रहे हैं कि इस सिलसिले को यहीं रोका जाए। ये हर जिले, हर शहर, हर गली में शुरू हो गया था। जो वक्त है बच्चों के पढ़ने का, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये स्कूल कॉलेज जाने वाले युवक हैं। ये वहां मौजूद थे जब पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही थी, बैरिकेडिंग पर चल रहे थे। बहुत से लोगों को पुलिस ने उठाया। अब देखिए अब तक पुलिस ने लगभग 49 लोगों की गिरफ्तारी की है इस मामले में। बरेली में बवाल के बाद योगी की पुलिस कड़े एक्शन में है। तस्वीरें देख रहे हैं उसकी आप। तौकीर की गिरफ्तारी के बाद छापेमारी और गिरफ्तारी अभी भी हो रही है। हिंसा के मामले में 49 लोगों को अरेस्ट किया गया है। करीब 20 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। 180 नामजद लोगों के खिलाफ दंगे के आरोप में FIR दर्ज हुई है। इसके अलावा 2500 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। पत्थर फेंकने वाले कई आरोपी कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। बरेली में फिर कोई बवाल ना हो इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए। 8 जिलों की पुलिस फोर्स बरेली में तैनात कर दी गई है। बरेली में हालात सामान्य है, लेकिन इंटरनेट अभी भी बंद है। हिंसा फैलाने में जो कोई भी जुड़ा था उस पर गाज गिरी है। तौकीर रजा जिसके होटल पर रुके उस पर भी एक्शन हुआ है। तौकीर के मददगार 4 आलीशान होटल सील कर दिए गए और खबर है कुछ पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है, यानी जल्द ही बरेली में बुलडोजर चल सकता है। अब देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट और वहां के लोग क्या कह रहे हैं। लोगों की थोड़ी कमी यहाँ पर दिखी है। लोग बाहर से, क्या डर का माहौल है, कुछ भी समझे, लोग बाहर से नहीं आए हैं आज। कम आए हैं लोग। नेट भी अभी बंद कर रखा है, बंद कर रखा है सर। मगर बरेली हमारा जो है गंगा जमनी तहजीब के नाम से पहचाना जाता था। यहाँ सभी समुदाय एक साथ रहते हैं, ऐसी यहाँ पर कोई बात नहीं है। अब जो हुआ वो एक राजनीतिक प्रकरण कह सकते हैं। हालात तो इस समय बिल्कुल सामान्य है और प्रशासन का मैं थोड़ा आभार व्यक्त करूंगा कि सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपर कंट्रोल में हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हम व्यापारियों को हुआ है इस बार। सारे लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, इंटरनेट बंद कर रखा है
तो बिना इंटरनेट के सर हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते। ओनर का नाम पता चला है, वो आसफा जमाल का होटल है और इन्होंने जो भी कंपाउंडिंग कराई थी, जो भी मानकी तरफ से स्वीकृत कराया था, उसके अगेंस्ट इन्होंने मौके पे निर्माण कराया, जिससे सील कर रहे हैं। उसके बाद जो है इनको नोटिस वगैरह पहले भी जा चुकी है और इनको जो है इन्होंने उसके बाद कंपाउंडिंग नहीं कराई, इसलिए